हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अपडेट्स दैट मैटर्स में। तो दोस्तों काफ़ी समय से जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लेखपाल भर्ती से रिलेटेड कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर नहीं आ रहा था। काफ़ी कमेंट्स भी मिल रहे थे कि डीवी से रिलेटेड क्या अपडेट है उसके बारे में बताइए। तो आज एक बेहतरीन अपडेट मिला है लेखपाल भर्ती से रिलेटेड। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि एक आरटीआई का रिप्लाई आया है हाल ही में, जिसमें कि बताया गया है कि जो डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं 27,455 कैंडिडेट, उनमें कैटेगरी वाइज कितने कितने कैंडिडेट को डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो उस सभी के बारे में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं, जिसको देखने के बाद में आप कट ऑफ का भी अनुमान लगा सकते हैं और डीवी से रिलेटेड अब तक का क्या अपडेट है उसके बारे में हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें जिससे कि आपके सभी डाउट क्लियर हो सकें। दोस्तों ये सब बातें करने से पहले हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि लेखपाल भर्ती में पदों का विवरण क्या है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इसमें जो अनारक्षित श्रेणी यानी कि अनरिजर्व की जो सीट थी वो थी 3271 और एससी यानी कि अनुसूचित जाति की थी 1690, अनुसूचित जनजाति की थी 152 सीट्स, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की थी 2174 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए थी 798। तो ये आपके कुल 8085 पद थे, जिसमें कि आपके अगर क्षैतिज आरक्षण का विवरण देखा जाए तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 149 पद थे। वहीं पीएच कैंडिडेट के लिए टोटल ये 309 पद के आसपास बन रहे हैं और फीमेल के लिए 1604 और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 387 पद ये यहाँ पर विज्ञापित थे। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 2 मई 2023 को जो डीवी के लिए रिजल्ट लेखपाल का जारी किया गया है उसमें 27,455 कैंडिडेट को डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। उसमें आप सभी को पता होगा कि जो जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड और ओबीसी ईडब्ल्यूएस तीनों कैटेगरी कट ऑफ जो है वो 75.75 गई है, यानी कि यहाँ पर जो है तीनों कैटेगरी कट ऑफ सेम है। वहीं बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि जानकारी में आ रहा था कि आयोग के द्वारा लगभग 1.25 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, लेकिन लास्ट कट ऑफ पर सभी कैंडिडेट को शामिल करते हुए या पीएच के सभी कैंडिडेट को यहाँ पर जो है डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। उसकी वजह से ये आंकड़ा जो है बढ़ गया है। तो यहाँ पर एक इससे संबंधित एक आरटीआई फाइल की गई थी। तो आरटीआई संबंधित हाल ही में एक रिप्लाई आया है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें कि बताया गया है कि जो टोटल 27,455 कैंडिडेट डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उसमें कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और हम आपको सीट्स के साथ में इसका विवरण पूरा बताएंगे कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं और कितने कैंडिडेट को डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है अकॉर्डिंग टू आरटीआई रिप्लाई। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जनरल की जो सीट है वो 3271 सीट हैं और जो डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है आरटीआई रिप्लाई के अनुसार वो है 5323 कैंडिडेट। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि लगभग 1.25 गुना कैंडिडेट को ही डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस की आप ये देखें तो 798 सीट्स हैं और 5568 कैंडिडेट को डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। दोस्तों ये जो आप ये देख रहे हैं ये टोटल 8085 सीट्स पर 27,455 कैंडिडेट को जो शॉर्ट लिस्ट किया गया है उसका डेटा है, यानी कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं वो भी शामिल होंगे, यानी गर्ल्स पीएच वाले कैंडिडेट और जो है फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विस मैन वाले कैंडिडेट भी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें शामिल होंगे। और ओबीसी की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2174 सीट्स पर 13,554 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को लगभग अगर हम देखें तो टोटल का जो है वो सभी का 50% कैंडिडेट जो हैं लगभग ओबीसी के बन रहे हैं। वहीं अगर एससी की बात की जाए तो 1690 सीट्स पर 2805 कैंडिडेट्स को और एसटी की बात की जाए तो 152 सीट्स पर 205 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है आरटीआई रिप्लाई के अनुसार। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितने गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब इसमें से अगर हॉरिजॉन्टल का हम डेटा देखें तो फीमेल जो हैं वो लगभग 2093 फीमेल्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। वहीं एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो हैं 500 हैं और फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित 189 कैंडिडेट को डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। वहीं आप सभी को पता होगा कि जो पीएच वाले सभी कैंडिडेट को डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, जिनकी संख्या जो है वो 4700 के अप्रॉक्स बताई जा रही है। तो दोस्तों लगभग ओबीसी कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं जो कि शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो हॉरिजॉन्टल वाले कैंडिडेट होंगे वो भी ओबीसी में ही ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो ओबीसी में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसको देखकर आपको जो है परेशान नहीं होना है।
और ये हो सकता है कि जो कट ऑफ जो है तीनों की सेम गई है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तो उस कट ऑफ को बराबर करने के चक्कर में ओबीसी कैंडिडेट हो सकता है ज़्यादा ले लिए गए हों। दोस्तों उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मौका है कि लगभग 1604 सीट्स हैं और 2093 कैंडिडेट्स को जो है फीमेल कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो यहाँ पर गर्ल्स की जो कट ऑफ है उसमें ज़्यादा चेंज देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। इसी आधार पर जो है आप अपनी अपनी कैटेगरी वाइज इस डेटा के आधार पर कट ऑफ का भी अनुमान लगा सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जो हमने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया है लगभग उतने ही कट ऑफ रहने का अनुमान है, उससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जानी चाहिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो केवल एक्सपेक्टेड हैं। अब अगर बात करें डीवी से रिलेटेड क्या अपडेट है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जैसा कि आप सभी जानते हैं कुछ दिन पहले कुछ कैंडिडेट सचिव जी से मिले थे, तो उनके द्वारा बताया गया था अभी जो है वो जेई 2018 भर्ती को प्रायोरिटी पर लेकर के चल रहे हैं। तो सबसे पहले जेई का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में ही यहाँ पर जो है जेई का डीवी होने के बाद में ही हो सकता है कि लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगाया जाए। और यहाँ पर ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि लेखपाल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आयोग के बाहर ही किया जाएगा, जिसमें कि हो सकता है कि 700-800 कैंडिडेट पर डे भी यहाँ पर डीवी के लिए बुलाया सकते हैं, जिससे कि 1 महीने के अंदर ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। लेकिन सचिव जी के द्वारा जैसे ही कुछ कैंडिडेट मिले थे, बताया गया था कि जो 30 सितंबर से पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लिया जाएगा। अब बाकी ये बात कहाँ तक सच साबित होती है आगे पता चलेगा, लेकिन हाँ इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कि जुलाई के अंत तक आपको डीवी के लिए नोटिस देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि अगस्त के मिड में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट करा दिया जाए। लेकिन सारी चीज़ें जो हैं वो केवल अनुमान पर ही आधारित हैं, सारी चीज़ें हैं वो केवल आयोग पर ही डिपेंड करती हैं कि आयोग किस तरीके से किस भर्ती पर काम करता है। तो दोस्तों इतना ही अपडेट देना था आप सभी को। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।